विद्यार्थियों, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1864 में बताया था। जैसे कोई हीटेड मेटेलिक रॉड है या जलता हुआ बल्ब का फिलामेंट है, तो उससे एनर्जी एमिट होती है। किसके फॉर्म में एमिट होती है? रेडिएशन के फॉर्म में। और उसी रेडिएशन को इन्होंने रेडिएंट एनर्जी का नाम दिया था। तो ये देखिए, जैसे हीटेड रॉड है या फिलामेंट ऑफ बल्ब है, इससे एनर्जी एमिट होती है और ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी और इसी रेडिएशन को क्या कहा जाता है? रेडिएंट एनर्जी के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज बाय द नेम ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इसको ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये बताया कि रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में जाना जाता है। अब जैसे यहां पे डायग्राम बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये जो रेडिएशन होता है, इस रेडिएशन में जो एनर्जी है उसको रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहेंगे, और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं, और यानी कि इनका जो रनिंग होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है। एक दूसरे के पैरेलल का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वेव्स लाइक इस तरीके से जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा, या इसको पैरेलल प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर देखेंगे कि ये जो रेडिएशन एनर्जी होता है, इस रेडिएशन एनर्जी में, या रेडिएंट एनर्जी भी कहा जाता है, इस रेडिएंट एनर्जी में दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, और दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहा जाता है। इन दोनों का प्रोपोगेशन सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये देखो, यहां पे हम कह सकते हैं कि प्रोपोगेशन in same direction but parallel means 90 degree of each other, एक दूसरे से पैरेलल चलता है। अगर इनकी स्पीड की बात करते हैं तो इनका स्पीड जो होगा वो लाइट की स्पीड के इक्वल होगा। तो इनकी जो स्पीड होती है दोनों वेव्स की, वो लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। और लाइट का स्पीड कितना होता है आप सभी को मालूम है कि ये 9 × 10⁻9 मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। अगर देखा जाए कि क्या इनके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे साउंड के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन दोनों के प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकते हैं, जो कि लाइट की प्रॉपर्टी है, जो किसी फोटोन की भी प्रॉपर्टी है। तो यानी कि अगर यहां पे देखें तो फॉर प्रोपोगेशन नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर यहीं पर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने एक बात और बताया कि ये दोनों तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं, इनमें वेव नेचर पाया जाता है, इनमें वेव कैरेक्टर पाया जाता है। किसी वेव में जिस तरीके का कैरेक्टर, जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो पाई जाएगी सारी चीजें। तो यही सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इनकी प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही नॉलेज के लिए आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।